Hello dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on Pharma Vision Academy। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट के प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लिमिट टेस्ट होता क्या है, कितने टाइप्स के हम लिमिट टेस्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, हैवी मेटल्स, आयरन और आर्सेनिक, ये 5 लिमिट टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हुआ था लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड और लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्लोराइड की जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो सॉल्युबल फॉर्म में होती है, जो हमें विजिबल नहीं होता, क्लियर सॉल्यूशन होता है। लेकिन जब उसको सिल्वर नाइट्रेट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो वो कन्वर्ट होता है सिल्वर क्लोराइड में, जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में। जब वो इनसॉल्युबल होता है तो उस सॉल्यूशन को क्लाउडी में कन्वर्ट कर देता है, क्लाउड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है, या फिर टर्बिडिटी, जिसको मैंने आपको बताया था टर्बिडिटी। टर्बिडिटी जब क्लियर सॉल्यूशन टर्बिड सॉल्यूशन में बदलेगा तो उस केस में आपको वो सॉल्यूशन दिखेगा, मीन्स धुंधला दिखेगा, दूधिया दिखेगा। तो धुंधलापन या टर्बिडिटी जिसको बोलते हैं वो डिपेंड करता था क्लोराइड के प्रेजेंट पे। मीन्स जितना ज़्यादा क्लोराइड होगा उतना ही ज़्यादा सॉल्यूशन टर्बिड होगा, मैंने आपको बताया था। और इस टर्बिडिटी को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी से कंपेयर करते हैं। इस टर्बिडिटी को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से अगर कंपेयर किए और उसमें हमने ये पाया कि टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी ज़्यादा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो उस केस में टेस्ट सॉल्यूशन में क्लोराइड की इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी, तो उस केस में हम रिजेक्ट कर देंगे। और यदि टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी से कम हो तो उसका मतलब ये होगा कि टेस्ट सॉल्यूशन में क्लोराइड की इम्प्योरिटी कम है और उस केस में वो टेस्ट सॉल्यूशन पास हो जाएगा। सिमिलर केस हमने सल्फेट के केस में देखा था। सल्फेट की इम्प्योरिटी सॉल्युबल के फॉर्म में रहती है, उसको जब रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट होता था, जो फिर से सॉल्यूशन को टर्बिडिटी कॉज करता था। फिर से हम कंपेयर करके ये फाइंड आउट करते थे कि सॉल्यूशन को हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है व्हाट इज लिमिट टेस्ट, या फिर डिफाइन लिमिट टेस्ट, या एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट लिमिट टेस्ट। किसी भी टाइप का स्टेटमेंट बन के आ सकता है। तो ये अगर आएगा तो कंप्लीट क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, एक्सप्लेन अबाउट लिमिट टेस्ट विथ प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड और प्रिंसिपल ऑफ सल्फेट। चाहे इसको क्लोराइड भी ऐड कर दो और सल्फेट भी ऐड कर दो। प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन लिखाया था, अगर आप उस लेक्चर को देखे नहीं होंगे, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड और सल्फेट वाला लेक्चर नहीं देखे होंगे, तो प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। तो आयरन का लिमिट टेस्ट का जो प्रिंसिपल है, क्वेश्चन एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन करके आपको लिखना रहता है। तो आयरन की इम्प्योरिटीज फेरिक के फॉर्म में रहती है, ये होता है फेरिक और ये होता है आपका फेरस। 2 पॉजिटिव को हम बोलते हैं फेरस, फेरिक और फेरस। 3 ऑक्सीडेशन नंबर है तो फेरिक, 2 ऑक्सीडेशन नंबर है तो उस केस में हो जाएगा वो फेरस। जब आयरन रिएक्ट करता है थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ, आयरन रिएक्ट विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड in presence of citric acid
एसिड, इसको हम बोल सकते हैं इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल कंपाउंड, आयरन की इम्प्यूरिटी। तो सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में तो ये बनाता है फेरस थायोग्लाइकोलेट, फेरस थायोग्लाइकोलेट का फॉर्म करता है, जिसका कलर होता है, ये कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको केमिकल रिएक्शन में अभी बताऊंगा इसके फार्मूले के साथ। कॉम्प्लेक्स है, ये कलर देता है पेल पिंक टू डीप रेडिश वायलेट कलर, डीप रेडिश वायलेट कलर। ठीक, तो ferrous react with thioglycolic acid in presence of citric acid, it form complex of ferrous thioglycolate which is pale pink to deep reddish color। ये इसका प्रिंसिपल है। एंड अब ये कलर की जो इंटेंसिटी है ये डिपेंड करता है आयरन के प्रेजेंस में, जितना ज़्यादा आयरन होगा उतना ही ज़्यादा डीप और डेप्थ कलर होगा। अब इस कलर को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें आयरन की जो इम्प्यूरिटी है वो लिमिट के अंदर होती है, मीन्स फार्माकोपिया में जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उस लिमिट के अंदर आयरन की इम्प्यूरिटीज होंगी। तो जिसका ज़्यादा डेप्थ कलर होगा, जिसका ज़्यादा कलर इंटेंसिटी होंगी, इसका मतलब ये है कि उसमें आयरन की इम्प्यूरिटी ज़्यादा होगी। यदि टेस्ट सॉल्यूशन में, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में आयरन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक, आयरन की इम्प्यूरिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी यदि इसका कलर ज़्यादा डेप्थ होगा, तो ज़्यादा डीप होगा। तो इसके अपोजिट यदि कलर की इंटेंसिटी, यदि कलर की इंटेंसिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में कम होंगी एज कंपेयर टू टेस्ट सॉल्यूशन, इसका मतलब ये होगा कि टेस्ट सॉल्यूशन में आयरन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तुलना में ज़्यादा होगा। एक लाइन में ये बोले तो फाइनली आयरन जितना ज़्यादा होगा उस सॉल्यूशन में कलर की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होंगी। तो फर्स्ट केस में यदि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में आयरन की इम्प्यूरिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू टेस्ट सॉल्यूशन, तो इस टेस्ट सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक, उसको यूज कर लेते हैं। सेकेंड केस में रिजेक्ट कर दिया जाता है। लिमिट से ज़्यादा इम्प्यूरिटी अगर रहा किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो था फेरस आयरन का लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड ऑन simple chemical reaction of thioglycolic acid in presence of citric acid. It form ferrous thioglycolate complex which is pale pink to deep reddish color, violet color. The intensity of color depends on iron present. If standard solution having intense color as compared to test solution, that means standard solution contain more amount of iron as compared to test solution. In such case the test solution complies the limit test, we will accept for further use of sample or compound. And if test solution having
more intense color as compared to in standard solution. That means test solution contain higher amount of iron impurity as compared to standard solution. In such case, we will reject the sample for pharmaceutical uses. अंडरस्टूड। तो इसका फाइनल केमिकल रिएक्शन देखते हैं कैसा होता है, केमिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखते हैं। तो फिर ये केमिकल स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में लिखने होते हैं, केमिकल रिएक्शन लिखने होते हैं। थायोग्लाइकोलिक एसिड का फार्मूला होता है CH2SH COOH, इसका 2 मॉलिक्यूल अमोनिकल सॉल्यूशन। ठीक, अमोनिकल सॉल्यूशंस में ये रहता है और ये होता है सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में ये बनाता है फेरस थायोग्लाइकोलेट। उसका कॉम्प्लेक्स का फार्मूला आप बनाएंगे, एग्जाम में सेम आपको बनाना है। ये है फेरस थायोग्लाइकोलेट, इसका कलर प्रीवियस स्लाइड में मैंने लिखाया हूँ। ठीक, यही कॉम्प्लेक्स की वजह से कलर देता है और कलर को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर एग्जाम में आता है तो लिमिट टेस्ट क्या होता है आपको बताना पड़ेगा। इसका आता है आयरन का, तो आपको आयरन का लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल बताने हैं और केमिकल रिएक्शन बताने हैं। प्रैक्टिकल जब हम लैब में करते हैं तो एक 2 टेबल बनता है, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का, एक टेस्ट सॉल्यूशन का। उस टेबल को एग्जाम में नहीं लिखना रहता है, इस बात को ध्यान में रखना। सिर्फ आपसे प्रिंसिपल पूछता है, प्रिंसिपल का थ्योरी वाला पोर्शन लिखने के बाद केमिकल रिएक्शन लिख दो। ठीक, तो ये है आपका लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। अब हम देखने जा रहे हैं लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स। तो लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स में बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं, जिसमें कैडमियम, क्रोमियम, मैग्नीज, सिल्वर, एंटीमनी, इसके अलावा है लेड, आर्सेनिक। ये सारे के सारे कहलाते हैं हैवी मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हम इसको बोलते हैं। इसके अलावा ये हैवी मेटल्स हमारी बॉडी में कोई भी इफेक्ट, बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं दिखाता, बल्कि अगर ये हायर कॉन्सेंट्रेशन में हो तो हमारे सर्वाइवल को खतरा होता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। तो जितने भी हैवी मेटल्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन लेड के बेसिस पे प्रिस्क्राइब्ड है फार्माकोपिया में। उसका कॉन्सेंट्रेशन का लिमिट है 20 ppm, 20 ppm। तो 20 ppm इसका प्रिस्क्राइब्ड लिमिट होता है। उसके बेसिस पे हम किसी भी हैवी मेटल्स की इम्प्योरिटी चेक करते हैं। इसके अलावा यदि 20 ppm से ज़्यादा होता है तो उस केस में हम उस सॉल्यूशन को रिजेक्ट करते हैं। 20 ppm की इम्प्योरिटी लिमिट का मतलब होता है यदि 20 ppm कॉन्सेंट्रेशन है तो वो हमारी बॉडी में 20 ppm के अंदर है, तो हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा। यदि 20 ppm से ज़्यादा है 20 ppm से, तो उस केस में हमारी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगा। ये प्रिस्क्राइब्ड लिमिट इंडियन फार्माकोपिया का है। इसके अलावा ब्रिटिश फार्माकोपिया में सेम प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है। तो अभी फिलहाल देख रहे हैं
लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स। ये जितने भी हैवी मेटल्स मैंने लिखा है, जिसमें लेड और आर्सेनिक को स्पेशली अलग से पढ़ेंगे हम लोग। अदर हैवी मेटल्स का कॉमन प्रिंसिपल देखते हैं। तो हैवी मेटल्स रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ या फिर सोडियम सल्फाइड के साथ, और ये बनाता है मेटल सल्फाइड। मेटल सल्फाइड मीन्स M2S। ये सिंपल फार्मूला है। तो फाइनली ये देता है ब्राउन कलर। ठीक, तो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। यदि डीप ब्राउन कलर टेस्ट सॉल्यूशन में है, इसका मतलब हैवी मेटल्स की इम्प्यूरिटी टेस्ट सॉल्यूशन में ज्यादा है। उस केस में हम उस सैंपल को रिजेक्ट कर देते हैं। यदि ब्राउन कलर की इंटेंसिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में ज्यादा है, इसका मतलब हैवी मेटल्स की इम्प्यूरिटी टेस्ट सॉल्यूशन में कम है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में ज्यादा है। तो टेस्ट सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी कम होंगी, उस केस में हम उस सैंपल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फाइनली हमको यही चाहिए रहता है कि टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी हो या कलर इंटेंसिटी हो, वो स्टैंडर्ड से कम आनी चाहिए, तभी हम उस सॉल्यूशन को एज अ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड लैब में प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। चाहे वो रिजेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे एक्सिपिएंट हो, चाहे ड्रग हो, कोई भी चीज जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है और जिसको हम मेडिसिन बनाने के लिए एज अ ड्रग या एक्सिपिएंट या रीजेंट यूज कर रहे हैं, वो उसकी इम्प्योरिटी लिमिट के अंदर होनी चाहिए। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज इम्प्योरिटी, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ हेवी मेटल्स, तो उस केस में कॉमन केमिकल रिएक्शन और कॉमन प्रिंसिपल आपको लिखना है, जिसमें आपको लिखना है कि heavy metals, the impurity of heavy metals react with hydrogen sulfide or sodium sulfide, it form metal sulfide which produce brown color. The intensity of color depends on concentration of heavy metal present. If the test solution having more concentration of heavy metal as compared to standard solution, that means it produce intense brown color. Understood? And vice versa. ऐसे आपको लिखना है। Understood? तो दोनों केस में आपको सिर्फ कॉमन हैवी मेटल्स लिखने हैं, जब तक कि आपको स्पेशल ना बोला जाए कि आप हैवी लेड का लिखो या फिर आर्सेनिक का लिखो। सिर्फ कॉमन लिखना है। यहाँ पे आपको कोई भी हैवी मेटल का सिंबल नहीं देना है, ना ही आपको क्रोमियम का देना है, ना ही आपको सिल्वर का देना है, ना ही आपको कैडमियम का सिंबल देना है। किसी भी टाइप का सिंबल नहीं देना है। अंडरस्टूड? सो दिस इज सिंपल केमिकल रिएक्शन बिटवीन हैवी मेटल एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हम देखने जा रहे हैं द लिमिट टेस्ट ऑफ लेड। तो लेड के लिए स्पेशल केमिकल रिएक्शंस है, जिसमें डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन हम यूज करते हैं। डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन या डाइथायाजोन इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये है इंडिकेटर्स जो कलर प्रोड्यूस करता है। कब? जब लेड के साथ वो केमिकल रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इसका प्रिंसिपल हम देखेंगे। द इम्प्योरिटी ऑफ लेड रिएक्ट विथ डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन, इसको बोलते हैं डाइथायाजोन। इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑफ lead and
कार्बो या फिर डाइथायाजोन लिख देते हैं इसको, डाइथायाजोन, विच प्रोड्यूस वॉयलेट कलर, वायलेट कलर प्रोड्यूस करता है। अब इसका इंटेंसिटी, कलर इंटेंसिटी हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करते हैं टेस्ट सॉल्यूशन का। यदि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में ज्यादा इंटेंस कलर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लेड की इम्प्योरिटी ज्यादा है, क्योंकि कलर की इंटेंसिटी डिपेंड्स करता है इम्प्योरिटी कितना प्रेजेंट है। तो उस केस में टेस्ट सॉल्यूशन पास हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। सेकेंड केस में यदि कलर की इंटेंसिटी टेस्ट सॉल्यूशन में ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इसका मतलब आयरन की इम्प्योरिटी टेस्ट सॉल्यूशन में लेड की इम्प्योरिटी टेस्ट सॉल्यूशन में ज्यादा है, इसका मतलब उस सैंपल को हम रिजेक्ट कर देंगे। दो ही केस बनेगा। तो डाइथायोजोन, इसके प्रिंसिपल में अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, द लिमिट टेस्ट ऑफ लेड इट्स is based on chemical reaction between diphenyl thiocarbazone, also known as dithiazone. It form complex of lead and dithiazone. It produce violet color. The intensity of violet color depends on amount of lead present. Understood? The color intensity will compare to standard solution. If standard solution having more intense color, that means standard solution contain higher amount of lead as compared to test solution. In such case, test solution will be complies the limit test, we will accept for further use. In case 2, if standard solution having less intense color as compared to test solution, that means the test solution contain more amount of lead. In such case the sample will be reject from limit test, doesn't complies the limit test. इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका केमिकल रिएक्शन भी आपको लिखना है, इस फॉर्म में केमिकल रिएक्शन ना लिख के आपको लिखना है। डाइथायोजोन का फार्मूला होता है NH C6H5 NH C6H5 डाइफिनाइल, ठीक है, डाइफिनाइल डाइथायोकार्बोजोन, डाइफिनाइल थायोकार्बोजोन बोल सकते हैं इसको, या फिर थायोकार्बोजोन, डाइथायोकार्बोजोन, डाइथायोजोन, ये है इसका इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर मीन्स स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के होने के बाद वो कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक, किसी पर्टिकुलर सैंपल के साथ रिएक्ट करके। तो ये बनाता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में लेड डाइथायाजोन बनता है, लेड डाइथायाजोन। ये बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ होगा, ठीक, सिमिलर रिएक्शन इधर भी होगा।
ये है आपका कॉम्प्लेक्स लेड डाई थायाजोन। ये है, कलर देगा आपका वॉयलेट कलर, और इसी कलर की इंटेंसिटी को आपको कंपेयर करनी है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। तो अगर एग्जाम में आता है तो डायरेक्टली आप इसका प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल लिखने के बाद पूरा स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया है वो स्टेटमेंट लिखेंगे। इसके अलावा लास्ट में आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स एंड लिमिट टेस्ट ऑफ लेड, सारे का प्रिंसिपल, सबका केमिकल रिएक्शंस। सिमिलर चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। सारे केमिकल रिएक्शन जितने भी अभी तक के हुए हैं वो सारे केमिकल रिएक्शन हम नेस्लर सिलेंडर में कराते हैं। नेस्लर सिलेंडर एक ग्लास सिलेंडर होता है जिसकी कैपेसिटी 50 ml वाली भी होती है एंड 100 ml वाली भी कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे एक मार्किंग होती है, अगर 50 ml आ गया तो 50 ml वाला है, तो यदि 100 ml वाला हो तो यहाँ पे मार्किंग होता है। तो नेस्लर सिलेंडर, दो सिलेंडर हम टेस्ट के लिए लेते हैं, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट, और दूसरा नेस्लर सिलेंडर लेते हैं टेस्ट सॉल्यूशन के लिए। तो इसमें मैंने आपको बताया था क्लोराइड और सल्फेट की इम्प्यूरिटी में हम देखते हैं टर्बिडिटी, ठीक, इसमें कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन आयरन के केस में, हैवी मेटल्स के केस में और स्पेशली लेड के केस में कलर प्रोड्यूस होता है। कलर इसमें पेल पर्पल टू डीप रेडिश वायलेट कलर प्रोड्यूस होता है, इसमें ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता है और इसमें वायलेट कलर प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों चीजें आपको अलग अलग तरीके से याद रखनी है, किसमें टर्बिडिटी प्रोड्यूस होता है, किसमें कलर प्रोड्यूस होता है। इसके बाद पूरा लिमिट टेस्ट होने के बाद हम एक और लेक्चर में पढ़ेंगे कि पूरे इम्प्यूरिटी और लिमिट टेस्ट वाले चैप्टर में एमसीक्यू कौन कौन से आते हैं, किस तरीके से हम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, टू द पॉइंट हम उसको पढ़ेंगे। सेम चीजें जीपेट एग्जाम में भी आती है, चाहे वो एग्जिट एग्जाम अभी नया आया हो वहां पे से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में आता ही है। लिमिट टेस्ट से क्वेश्चंस आते ही हैं, उसको हम प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स को, कलीग्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।